हैप्पी मदर्स डे। एक फोटो के साथ, एक छोटी सी स्माइल के साथ, एक छोटे से हार्ट के इमोजी के साथ शायद आपने भी स्टोरी डाल दी होगी। बट आई डोंट वांट यू टू सेलिब्रेट मदर्स डे, आई वांट यू टू फील इट, फील द पेन ऑफ अ मदर जिसकी बेटी आज जिंदा नहीं है, उसको मदर्स डे विश करने के लिए। आई वॉन्ट यू टू टेल द स्टोरी ऑफ 9 अगस्त 2024 वेस्ट बंगाल में, उस भूमि पर जहां पर दुर्गा देवी को पूजा जाता है, वहां जहां पर उसको शक्ति माना जाता है, उसी भूमि के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर 30 आवर्स की स्लीपलेस ड्यूटी के बाद थोड़ी देर के लिए जब रेस्ट करने जाती है, तब वो रेस्ट उसकी जिंदगी का लास्ट चैप्टर बनने वाला था, शायद वो उसको भी पता नहीं था। अगली सुबह जब वो उठती है, तब उसको लाइफलेस हालत में, सेमी नेकेड हालत में, शी वॉज ब्रूटली रेप्ड, शी वॉज मर्डर्ड, साइंस ऑफ ब्रूटलिटी वर देयर, साइंस ऑफ इंजरीज वर देयर। और गेस व्हाट, हम सब क्या कर रहे थे? शायद सिस्टम सो रही थी और हम सब स्क्रॉल कर रहे थे। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट मेड अ मॉकरी ऑफ हर मदर, उसकी माँ का मजाक बनाया गया था, उसकी माँ को ऐसा इन्फॉर्म किया गया कॉल करके, योर डॉटर हैज कमिटेड सुसाइड। हालांकि पीएम रिपोर्ट तक बाद में ये कहती है कि वो सुसाइड नहीं थी, इट वाज अ क्राइम, इट वाज अ हिनियस क्राइम। कई रिपोर्ट बाद में आई कि यह करतूत एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, उसमें मल्टीपल पर्सन भी इन्वॉल्व थे। एक रिपोर्ट तो ऐसा भी कहते हैं कि 150 ग्राम ऑफ सेमिनल फ्लूइड वर फाउंड इन हर बॉडी। और मैं आपको बता दूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, कि एक आदमी एक टाइम पे तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 ग्राम सेमिनल फ्लूइड रिजेक्ट कर सकता है। रूलिंग गवर्नमेंट ने क्या किया? रूलिंग गवर्नमेंट ने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया और उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को वहां से हटा दिया गया। बट कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के बाद उसी को एक अलग मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल दीदी की सरकार फिर से बना देती है। क्या ये मजाक चल रहा था? उसकी माँ पर क्या बीतती होगी वो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज सवाल ये होना चाहिए कि हमारा कानून व्यवस्थापन, पुलिस, सीसीटीवी कैमरा, वो सब क्या कर रहे थे? पर हम सवाल ये कर रहे थे कि वो लड़की इतनी रात को क्या कर रही थी? वो लड़की तो इतनी रात को अपनी ड्यूटी कर रही थी अपने ही अस्पताल में जहां पर वो पेशेंट को ट्रीट करती थी। आज सवाल ये होना चाहिए कि हमारे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, कि हमारी सिस्टम कहाँ फेल हो रही है? पर हम सवाल ये कर रहे हैं कि वो लड़की की कपड़ों की लंबाई क्या होगी। आज हमारे देश में जब एक लड़की बाहर निकलती है अपने स्कूल, दफ्तर, अस्पताल या कहीं पर जाने के लिए, तब जो ये सोसाइटी अपने आप को मॉडर्न बताती है, तब उसी मॉडर्न सोसाइटी शायद उसी लड़की को बंदी बनाती है। के कपड़ों की लंबाई से लेकर उसके सपनों की गहराई तक सब कुछ, एवरी डैम थिंग इज बीइंग जज्ड। कई रिपोर्ट्स आई, कई स्टेटमेंट्स बने, कई कमिटीज बनी और जस्टिस शायद आज भी प्रोसेस में था। उसकी माँ जब सोती होगी तब हर रात वो सोचती होगी, शायद वो रोती भी होगी कि उसकी बेटी के साथ आखिरी पल में क्या हुआ होगा, पर वो हिम्मत नहीं हारती है। ये कहानी वहां खत्म नहीं होती थी। 2026 वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में वो इलेक्शन में जाती है और तकरीबन 80,000 वोटों से वो जीतती है। तब शायद वो उसकी इलेक्शन की विक्ट्री नहीं थी, उसकी बेटी की जो ऊपर से शायद चीख सुनाई नहीं दे रही थी, वो चीख शायद सबको सुनाई देने लगी, यही उसकी विक्ट्री थी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल ऑन दिस मदर्स डे कि आज आप अपने मदर के पास जाओ, और अपने मदर के पास नहीं हो तो उसको वीडियो कॉल करो और उसको बोलो कि आई लव यू माँ। घर पे जाके उसको टाइट हग करके बोलो कि थैंक यू माँ। और फिर उसको एक कमिटमेंट देना कि मेरे से किसी की माँ पर ऐसा अत्याचार ना हो, किसी की माँ को मेरे की वजह से इतना सहना ना पड़े माँ, ऐसा मैं पूरा ध्यान रखूंगा।